तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, धुआं उड़ने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि सीतोपेंग ने यहाँ पर अपना एक हाथ खो दिया है, लेकिन उसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो होंगचंग यहाँ पे उसकी ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और यहाँ पे सीतोपेंग पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा था कि क्या बात है, ये तो बहुत ही अमेजिंग अटैक था। तो यहाँ पे सीतोपेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ होंग फैमिली के पास ही ऐसी टेक्निक्स हैं, सीतू फैमिली के पास नहीं? तो अब इसे देखो। ये कहने के बाद वो यहाँ पे अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है। जब वो अपने हाथ को रीजनरेट कर रहा था तो मोताया उसे देखते हुए कहती है कि क्या ये तो डिवाइन फेरीमेंट लाइट है। तो यहाँ पे सीतोपेंग ने अपने हाथ को रीजनरेट कर लिया था, तो वो यहाँ पे कहता है कि ये डिवाइन फेरीमेंट लाइट है, इससे मैं अपनी किसी भी इंजरीज को ठीक कर सकता हूँ। और ये ना ही सिर्फ मेरी इंजरीज को हील करता है, बल्कि ये मुझे डिवाइन पावर भी देता है कि मैं ट्रांसेंडेंस के 9 स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तो ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने हाथ को होंगचंग की ओर आगे करता है। तो होंगचंग यहाँ पे उसे देखकर कहता है कि क्या स्किल है आपके पास। कहने के बाद यहाँ पे सीतोपेंग जमीन पे जोरदार पंच मारता है और वो पंच दूसरी ओर निकलता है, जो कि डिवाइन लाइट से बना होता है। तो यहाँ पे वो होंगचंग को हिट करने ही वाला था, तभी अचानक होंगचंग यहाँ पर डॉज करते हुए खुद को बचा लेता है। और उस अटैक से बचने के बाद होंगचंग यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर उस पर थंडर ब्लेड से अटैक करता है। अटैक करने के बाद यहाँ पे होंगचंग रुक जाता है और कहता है कि अब कैसा लगा बताओ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने हाथ में थंडर ब्लेड को लेते हुए एक और बार अटैक करने ही वाला था, तभी अचानक होंगचंग के पीछे से एक सीतू फैमिली का बंदा जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था, तो वो यहाँ पे होंगचंग से कहता है कि रुक जाओ जूनियर, तुम ये लड़ाई पहले ही जीत चुके हो और उसे मारने की जरूरत नहीं है। तो होंगचंग यहाँ पर पीछे देखते हुए कहता है कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो तुम क्या कर लोगे। तो वो बंदा यहाँ पे कहता है कि अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और तुम्हारी कल्टीवेशन भी इतनी नहीं है जो कि तुम मेरे सामने भी खड़े हो सको। तो यहाँ पे होंग लॉन्गटेंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम मेरे ग्रैंडसन को छू नहीं सकते हो, और ये इन दोनों का ही मामला है, तो इन दोनों को सुलझाने दो, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें सुनकर वो बंदा यहाँ पे कहता है कि अगर तुम उसे मार दोगे तो सीतू फैमिली और होंग फैमिली के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर होंगचंग सीतोपेंग की ओर देखते हुए कहता है कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है, ये लड़ाई इसने ही शुरू की थी, तो मैं इसे जाने नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे सीतोपेंग हंसते हुए कहता है कि होंगरे, अगर तुम्हें डर लग रहा है कि होंग फैमिली और सीतू फैमिली के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी तो तुम रहने ही दो। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। तो होंगचंग यहाँ पे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। ये कहने के बाद होंगचंग अपने एक ही हाथ के इशारे से उसको जान से मार देता है। और उसके मरने के बाद यहाँ पे जो उसके साथी होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और दूसरी ओर वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे होंगचंग से कहता है कि होंगरे, क्या तुम मरना चाहते हो। तो होंगचंग यहाँ पे कहता है कि मैंने उसे जान से मार दिया है, अगर आपको लड़ाई शुरू करनी है तो आप शुरू कर सकते हो। तो वो बंदा यहाँ पे गुस्से में आते हुए कहता है कि होंग लॉन्गटेंग और होंगरे, इसका बदला तो मैं तुम दोनों से लेकर ही रहूंगा। तो यहाँ पे एल्डर लॉन्गटेंग कहते हैं कि तुम कभी भी आ सकते हो फाइट के लिए, होंग फैमिली हमेशा तैयार है। तो यहाँ पे मोताई होंगरे से कहती है कि तुम सावधान रहना, क्योंकि सीतू फैमिली बहुत ही ज़्यादा चालाक है, तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे होंगचंग कहता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। यहाँ पे मोताई हंसते हुए अपने मन में ये सोच रही होती है कि तुम और होंगचंग बिल्कुल एक जैसे ही हो और तुम्हारी कल्टीवेशन भी बिल्कुल एक जैसी ही है। तो इसके बाद होंगचंग यहाँ पे एल्डर लॉन्गटेंग से कहता है कि ग्रैंडफादर, मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए एक शांति सी जगह चाहिए। तो यहाँ पे एल्डर लॉन्गटेंग होंगचंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसे तुम अकेले में ही कल्टीवेट करना चाहते हो। तो होंगचंग यहाँ पे कहता है कि हाँ, मुझे कुछ सूत्रा सीखना है, इसलिए मैं यहाँ पे अकेले में ही प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे होंग लॉन्गटेंग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने, सूत्रा? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो सूत्रा जो है वो यहाँ पे नोबल क्लास द्वारा ही सम्मानित है, और जो इमॉर्टल होते हैं उनके जो सीक्रेट टॉम्स होते हैं वो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उन्हें कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है। और जो सूत्रा को कल्टीवेट करने वाले लोग होते हैं सिर्फ वही टॉम्स को रिस्टोर कर सकते हैं और उन्हें दोबारा से अपने पिछले स्टेट में ही ला सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप सूत्रा को कल्टीवेट करते हो तब आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।